17 सितंबर का दिन यानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। और इस विशेष अवसर पर उदय इंडिया ने एक विशेषांक छापा है, जिसमें प्रधानमंत्री से जुड़ी कई अनसुनी कहानियां बताई गई हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री के बारे में ये सभी कहानियां बताने वाले समाज के विशिष्ट लोग हैं, जिसमें यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री, ओडिशा की विधानसभा अध्यक्ष जैसे लोग शामिल हैं। लेकिन इन सभी में सबसे खास नाम रहा सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का, जिनका आलेख उदय इंडिया के मोदी एट 75 एडिशन में सबसे पहला है। प्रधानमंत्री मोदी के इस विशेषांक का अनावरण भी खुद नितिन गडकरी ने ही किया और प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी तथा अपनी आगे की योजनाओं के बारे में बताया। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां बर्थडे है और हमारे साथ सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री नितिन गडकरी जी है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है। आज आप सरकार में वरिष्ठ मंत्री भी है और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। आप क्या प्रधानमंत्री के लिए क्या विश करेंगे? देखिए, स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। और पिछले 11 साल में ये सपने को पूरा करने के लिए भरकस प्रयास उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरी की है। और मेरा विश्वास है कि ये जन्मदिन आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो पूरा निश्चित रूप से होगा। इसलिए मैं उनको जन्मदिन की शुभेच्छाएं देता हूँ और उनका सपना निश्चित रूप से पूरा होगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री जी को जो सबसे बड़ा इच्छा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा था एनर्जी सिक्योरिटी, दोनों के लिए पूरे विश्व में आपका नाम है। तो अभी जो नया डिबेट छड़ा है इथानॉल को लेके, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, डिबेट तो ऐसा है कि जो लॉबी हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर देखना नहीं चाहती जी, क्योंकि हमारे इकोनॉमी से 22 लाख करोड़ रुपए जी, फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए खर्चा होते हैं। जी, हमारी 85% एनर्जी की नीड है वो इंपोर्ट पे डिपेंड होती है। जी, और उसके साथ प्रदूषण पे निर्माण होता है। आज 40% प्रदूषण पेट्रोल डीजल के कारण हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर का होता है। और इसलिए आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत में हम स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर इथेनॉल, मिथेनॉल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और आइसोब्यूटेनॉल, इन प्रकार की ग्रीन फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल हमारे देश में तैयार करें और हम आत्मनिर्भर बने, यही हमारा संकल्प है। पर जिन लोगों का इंपोर्ट में स्वार्थ है वो देश में चाहे उतना पोल्यूशन हो पर वो आत्मनिर्भर बनने का विरोध इस बहाने कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा। अभी तक भारत सरकार का इथेनॉल के कारण 60,000 करोड़ का फायदा हुआ है। करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा किसानों के जेब में गया है। और अभी कॉर्न से इथेनॉल शुरू हुआ तो बिहार, यूपी में जहाँ कॉर्न की एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी और मार्केट रेट 1200 रुपये क्विंटल था, उनको 2800 रुपये क्विंटल भाव मिला और 45,000 करोड़ रुपए किसानों के जेब में गए। क्या किसानों को समृद्ध संपन्न करना ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है? हमारे देश का इंपोर्ट कम करना आवश्यक नहीं है? क्या देश प्रदूषण से ग्रस्त है, प्रदूषण कम नहीं करना चाहिए? क्या हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट कम करके नए रोजगार हमारे देश में निर्माण हो? ये स्वाभाविक रूप से हमारे स्वदेशी, स्वावलंबन और राष्ट्रवाद के विचार के विरोध में है। ये पेड कैंपेनिंग था जो चला था और दुर्भाग्यवश इन लोगों का इंटरेस्ट देश के विरोध में है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, पर ये भी कह रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं कि इससे माइलेज कम भी होगा। और इसके बारे में ARAI सभी मैन्युफैक्चरर्स जो थे OEM, उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं, ये झूठा प्रचार करने वाले ये लॉबी वाले लोग कर रहे हैं। और ऑलरेडी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये याचिका खारिज कर दी। और हमारे ARAI, ये इस क्षेत्र की भारत सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है, उन्होंने भी सर्टिफाई कर दिया। ये सब गलत प्रचार हो रहा है। पर सर, जितना ऑटोमोबाइल सेक्टर में है जो मेजर जायंट्स है, उनसे सरकार की किस तरह से क्या उनका जो जो व्यू पॉइंट है, उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी जी, उसमें ये सब कंपनियों के मालिक उपस्थित थे और उन्होंने इस नीतियों का समर्थन किया। तो आपको क्या लगता है ये इंडिया में सक्सेसफुल आप कर पाएंगे कि हो गया? सक्सेसफुल हो गया, इसीलिए तो ये चिल्ला रहे हैं। आज देश का करीब
1.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम हो रहा है जी और धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इस जलन के कारण तो ये प्रचार हुआ है और ये पेड कैंपेन था और राजनीतिक उद्देश्य था, नाम इथेनॉल का था और मुझे टारगेट करने की कोशिश हुई, पर मैं इससे कोई डरता नहीं। हम निश्चित रूप से देश के हित में स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर इस बात को आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू सर।